एक साधारण पत्नी जिसे कभी अपमानित कर घर से निकाला गया, वही पत्नी आगे चलकर जज बनी और उसी अदालत में उसके सामने खड़ा था उसका तलाकशुदा पति, एक गुनहगार की तरह। फिर जज की कुर्सी पर बैठी पत्नी ने जो फैसला सुनाया वो पूरी इंसानियत को हिला देने वाला था और आज के समाज के लिए एक आईना भी है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है अनुराधा शर्मा और उसके तलाकशुदा पति राहुल वर्मा की। अनुराधा उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर बस्ती की रहने वाली थी। घर में पिता रामेश्वर शर्मा एक स्कूल में अध्यापक थे और मां सरोजनी देवी अक्सर बीमार रहती थी। छोटी बहन प्रिया कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। बड़ी बेटी होने के नाते अनुराधा पर जिम्मेदारी भी ज्यादा थी, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वो वकील बनना चाहती थी। यहां तक कि उसका लक्ष्य था एक दिन जज की कुर्सी पर बैठना। दिन रात पढ़ाई में जुटी रहती। किताबें ही उसकी सबसे बड़ी दोस्त थी। पिता भी बेटी की मेहनत देखकर खुश होते, लेकिन उनके दिल में एक और चिंता थी, बेटी की शादी। रिटायरमेंट करीब था और मां की बीमारी ने घर की हालत और कठिन बना दी थी। इसी बीच रिश्ता आया। सामने था राहुल वर्मा, एक बड़ा कारोबारी, पैसा दौलत, नाम प्रतिष्ठा सब था। परिवार भी बड़ा और सम्मानित। जब रिश्ता अनुराधा तक पहुंचा तो उसने पहले मना कर दिया। बोली, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे सपने अधूरे हैं। लेकिन राहुल के घर वालों ने कहा, अगर वो पढ़ना चाहती है तो बिल्कुल पढ़े, हम उसका हर तरह से साथ देंगे। बात आगे बढ़ी। दोनों की पहली मुलाकात हुई। राहुल ने अनुराधा को देखते ही हाँ कर दी। अनुराधा भी मन ही मन सोचने लगी, अगर ये परिवार इतना समझदार है और मुझे पढ़ाई से नहीं रोकेगा तो ये रिश्ता गलत नहीं है। और फिर दोनों परिवारों की सहमति से शादी की तारीख तय हो गई। कुछ ही समय बाद अनुराधा की शादी राहुल से हो गई। धूमधाम से बारात निकली। गहनों, गाड़ियों और सजे हुए मंडप के बीच 7 फेरे हुए। सबको लगा अब इस लड़की की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। शादी के बाद अनुराधा अपने ससुराल आ गई। नए रिश्तों के बीच, नए सपनों और नई जिम्मेदारियों के साथ उसने खुद को ढालना शुरू किया। राहुल भी शुरू में बहुत अच्छा बर्ताव करता था। अनुराधा को लगा शायद मेरा डर बेकार था। शादी के कुछ महीनों बाद अनुराधा अपने मायके लौटी। वजह थी LLB की फाइनल परीक्षा। राहुल और उसका परिवार इसके लिए राजी थे। अनुराधा ने मेहनत करके परीक्षा दी और शानदार ढंग से पास हो गई। अब उसका अगला लक्ष्य था सिविल जज की तैयारी करना। इसी बीच एक और खुशखबरी आई। अचानक एक दिन अनुराधा को तेज दर्द हुआ और जब जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। अनुराधा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत राहुल को यह खबर सुनाई। राहुल ने हंसकर कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनुराधा ने जल्द ही महसूस किया कि उस खुशी के पीछे राहुल के चेहरे पर पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि राहुल अब घर पर कम समय देता। कहता, बिजनेस ट्रिप पर लखनऊ जा रहा हूं, दिल्ली जाना है। लेकिन सच कुछ और था। उसके जीवन में एक और औरत आ चुकी थी, उसकी बिजनेस पार्टनर शालिनी सिंह। अनुराधा को शक तो था, लेकिन सबूत नहीं थे। और फिर एक रात सच उसके सामने आ गया। आधी रात जब उसने राहुल को बार बार फोन किया तो फोन उठाया शालिनी ने। आवाज सुनकर अनुराधा का दिल कांप उठा। उसके भरोसे की नींव दरकने लगी। जिस रिश्ते को उसने सबसे पवित्र समझा था, वही अब धोखे से भर गया था। आधी रात की वो कॉल अनुराधा के जीवन का सबसे बड़ा सच लेकर आई थी। फोन पर शालिनी की आवाज सुनकर उसका दिल टूट चुका था। उसने गुस्से में राहुल को मैसेज किया, जहां भी हो तुरंत वापस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सुबह होते ही राहुल घर आया। अनुराधा का चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसने रोते हुए पूछा, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं और तुम इस वक्त किसी और औरत के साथ थे। क्या यही तुम्हारा वादा था? राहुल ने बहाने बनाने की कोशिश की। बोला, तुम गलत समझ रही हो, वो बस बिजनेस पार्टनर है। लेकिन सच्चाई अनुराधा की आंखों में साफ झलक रही थी।
उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि उसका रिश्ता सिर्फ कागजों पर था, दिलों में नहीं। दोस्तों, जब भरोसा टूटता है तो सबसे पहले दर्द नहीं बल्कि सवाल उठते हैं, और अनुराधा के मन में भी अब सवाल ही सवाल थे। कुछ ही दिनों बाद हालात और बिगड़ गए। राहुल का झुकाव शालिनी की तरफ बढ़ता गया। फोन पर बातें, शहर शहर घूमना, सब कुछ खुलकर होने लगा। अनुराधा ने एक दिन सीधा सामना किया। राहुल, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे और शालिनी के बीच सिर्फ बिजनेस है? राहुल ने गुस्से में जवाब दिया। हां, मुझे उससे लगाव है। तुम पढ़ाई बढ़ाई में लगी रहती हो, घर गृहस्थी का ध्यान ही नहीं देती। ये सुनकर अनुराधा का दिल जैसे हजार टुकड़ों में टूट गया। एक शाम जब बहस बहुत बढ़ गई, राहुल ने आपा खो दिया। उसने अनुराधा को थप्पड़ मारा और जोर से धक्का दिया। अनुराधा पेट के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर घर वाले दौड़े। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्लीडिंग हो रही है, बच्चा अब बच नहीं सकता। अनुराधा की कोख उजड़ चुकी थी। वो मां बनने से पहले ही सब खो चुकी थी। 4 दिन अस्पताल में रही। हर रात उसका मन अदालत की तरह फैसले सुनाता रहा, और आखिरकार उसने ठान लिया, अब इस आदमी के साथ एक दिन भी नहीं रहना है। ये रिश्ता अब खत्म है। अस्पताल से निकलते ही उसने पिता रामेश्वर शर्मा से कहा, पिताजी, मैं अब यहां नहीं रह सकती। ये रिश्ता मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। पिता चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद यही मौन उसका सबसे बड़ा समर्थन था। अनुराधा मायके लौट आई। अब उसने एक बड़ा फैसला लिया। कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। राहुल बार बार माफी मांगता रहा। एक मौका और दे दो, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन अनुराधा की आवाज ठंडी और दृढ़ थी। राहुल, गलती एक बार होती है। तुमने मुझे सालों तक धोखा दिया। मैं अब अपने आत्मसम्मान के साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ नहीं। अब उसका जीवन नया मोड़ ले चुका था। उसने बहन प्रिया से कहा, अपनी शादी की जल्दी मत करो, पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। जिंदगी में रिश्ते जरूरी है, लेकिन आत्मनिर्भरता उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तलाक के बाद अनुराधा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके सामने कोई पति, कोई ससुराल नहीं था। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और अपने सपने थे। वो मायके में आ गई थी। मां की तबीयत अक्सर खराब रहती, पिता रिटायरमेंट के करीब थे, और छोटी बहन प्रिया की पढ़ाई बाकी थी। घर की हालत देखकर अनुराधा समझ गई, अगर मुझे अपने सपनों को सच करना है तो किसी पर बोझ बने बिना करना होगा। अनुराधा ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे एक कोचिंग क्लास में भी पढ़ाने लगी। जो भी पैसे मिलते उसी से घर का खर्च भी चलाती और अपनी तैयारी भी करती। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सिविल जज की कुर्सी पर बैठना। सुबह शाम किताबों के बीच कोटक चहरी के केस स्टडी पढ़ते हुए और मॉक टेस्ट देते हुए वो दिन रात मेहनत करने लगी। दोस्तों, जब इंसान का सब कुछ टूट जाता है, तभी उसके भीतर असली ताकत पैदा होती है, और यही ताकत अनुराधा के भीतर आग बनकर जल रही थी। 2 साल तक उसने बिना थके तैयारी की। आखिरकार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा निकली। उसने आवेदन किया। परीक्षा का दिन आया। अनुराधा ने आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया, और जब रिजल्ट आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार खुशी के। रिजल्ट में उसका नाम टॉपर लिस्ट में था। घर में जश्न जैसा माहौल था। पिता रामेश्वर शर्मा की आंखें गर्व से भर आई। मां सरोजनी देवी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तूने हमें रोने के लिए नहीं, बल्कि गर्व से सर ऊंचा करने के लिए आंसू दिए हैं। रिश्तेदार और पड़ोसी कहते रहे, जिस लड़की को पति ने ठुकरा दिया, उसी ने अपने दम पर मिसाल कायम कर दी। ऐसी बेटी को सलाम है। अब अनुराधा की पोस्टिंग बतौर सिविल जज हो गई। कभी गोरखपुर, कभी आजमगढ़, कभी मिर्जापुर, हर जगह उसने ईमानदारी और निष्पक्षता से न्याय किया। हर केस को गंभीरता से सुनती और बिना डरे फैसला सुनाती। धीरे धीरे लोग कहने लगे, अगर जज हो तो अनुराधा शर्मा जैसी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी के पन्ने कभी एक जैसे नहीं रहते। एक दिन उसकी अदालत में ऐसा केस आया जिसने उसकी पुरानी यादें फिर से जगा दी।
केस था एक बुजुर्ग दंपत्ति की जमीन पर कब्जे का। दबंगों ने उनकी जमीन हड़प कर वहां बिल्डिंग खड़ी कर दी थी। अनुराधा ने आदेश दिया, पीड़ित और आरोपी दोनों को अदालत में पेश किया जाए। कुछ देर बाद कोर्ट का दरवाजा खुला। दो बुजुर्ग रोते बिलखते खड़े थे। उनके पीछे से जैसे ही आरोपी अंदर आया, अनुराधा की आंखें पल भर को ठिठक गई। वो आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति राहुल वर्मा था। कोर्टरूम में जैसे ही राहुल वर्मा दाखिल हुआ, अनुराधा के दिल में पुराने जख्म हरे उठे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अब सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक जज थी, और जज की कुर्सी पर बैठकर उसे इंसाफ करना था। बुजुर्ग दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। नेता और पुलिस वाले सब मिलीभगत में हैं। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अनुराधा ने कड़ी आवाज में कहा, आपकी बात सुनी जाएगी, न्याय मिलेगा। आरोपी को अपना पक्ष रखने दीजिए। राहुल डरते हुए बोला, मैडम, मैंने ये जमीन खरीदी है, पैसे भी दिए हैं। लेकिन बुजुर्ग महिला ने कागज निकाले। जांच हुई तो सच सामने आ गया। जमीन जबरदस्ती छीनी गई थी और बदले में कुछ पैसे भी बंदूक की नोक पर दिलवाए गए थे। अनुराधा का चेहरा कठोर हो गया। अदालत में सन्नाटा छा गया। उसने आदेश दिया, जिस थाना अध्यक्ष ने रिपोर्ट नहीं लिखी उसे तत्काल सस्पेंड किया जाए। तहसीलदार, राजस्व अधिकारी और सभी जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच हो, और अगर 24 घंटे के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया तो अदालत खुद बिल्डिंग गिराने का आदेश जारी करेगी। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि पूरा कोर्टरूम स्तब्ध रह गया। फैसले के बाद बुजुर्ग दंपत्ति रोते हुए उसके पैरों में झुकने लगे। बोले, बेटी, अगर तुम न होती तो हमें कभी इंसाफ नहीं मिलता। भगवान ने हमें तुम्हारे रूप में न्याय भेजा है। अनुराधा ने उन्हें संभालते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य है। न्याय पाना हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन उसी वक्त राहुल ने कांपते स्वर में कहा, अनुराधा, कम से कम मेरी हालत पर रहम करो। यह बिल्डिंग मेरी करोड़ों की है। अगर गिरा दी गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम मेरी पत्नी रही हो, कुछ नरमी दिखाओ। अनुराधा ने उसकी आंखों में देखा और शांत पर तीखे स्वर में बोली, राहुल, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, एक जज हूं, और तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें इस कटघरे में खड़ा किया है। तुमने पहले मेरे गर्भ को लूटा और अब इन बुजुर्गों की जमीन। तुम्हारी इमारत गरीबों की पीठ और मासूमों के आंसुओं पर बनी है। अदालत तुम्हें नरमी नहीं, न्याय देगी। राहुल का चेहरा उतर गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उस रात राहुल अनुराधा के घर तक भी पहुंच गया। अब वो किसी ताकतवर कारोबारी की तरह नहीं बल्कि टूटा हुआ आदमी था। बोला, अनुराधा, सब कुछ खत्म हो गया है। बिजनेस डूब गया, दूसरी शादी भी टूट गई। अगर तुम चाहो तो हम फिर से साथ रह सकते हैं। अनुराधा ने सख्ती से कहा, राहुल, अब मैं वही अनुराधा नहीं रही जिसे तुमने धक्का देकर घर से निकाला था। अब मैं अपने आत्मसम्मान के साथ जीती हूं। तुम्हारे लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, मेरे आदेश का पालन करो और मेरी जिंदगी से हमेशा दूर रहो। एक हफ्ता बीत चुका था। कोर्ट की अगली सुनवाई का दिन आ गया। अनुराधा जज की कुर्सी पर बैठी थी और सामने खड़ा था राहुल वर्मा, उसका तलाकशुदा पति, अब एक अपराधी। कोर्ट में सबूत साफ थे, गवाह मौजूद थे और बुजुर्ग दंपत्ति की व्यथा सबके सामने थी। अनुराधा ने फैसला सुनाते हुए कहा, राहुल वर्मा द्वारा बनाई गई अवैध इमारत को तुरंत गिराया जाए। जमीन का कब्जा शांति देवी और हरनाम सिन्हा को लौटाया जाए। साथ ही राहुल वर्मा की कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और इस मामले में मिलीभगत करने वाले सभी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हथौड़े की आवाज गूंजी तो पूरा कोर्टरूम तालियों से गूंज उठा। हर किसी की जुबान पर था, अगर जज हो तो अनुराधा शर्मा जैसी, निडर, ईमानदार और निष्पक्ष। निर्णय के बाद बुजुर्ग दंपत्ति की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, तेरा न्याय हमें भगवान का वरदान लगता है। आज तूने हमें जीने का सहारा दिया। अनुराधा ने उन्हें आशीर्वाद की तरह सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यह मेरा फर्ज था। न्याय पाना हर नागरिक का हक है और मैं बस वही निभा रही हूं। उधर राहुल टूट चुका था।
सब कुछ उसके हाथ से निकल गया था। उसने आखिरी बार अनुराधा से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को मैं कमजोर समझता था वही एक दिन मेरी तकदीर का फैसला सुनाएगी। अनुराधा ने शांत स्वर में कहा, राहुल, यही तो समय की सच्चाई है। जो आज कमजोर दिखता है वही कल सबसे मजबूत साबित हो सकता है। इंसान अपने कर्मों से गिरता है, पैसे और पद से नहीं उठता। औरत का अपमान करने वाला कभी इज्जत नहीं पा सकता। राहुल ने सिर झुका लिया। वो हार चुका था, अपने पैसे से, अपने घमंड से और अपने कर्मों से। उस दिन से अनुराधा सिर्फ एक जज नहीं रही, वो समाज के लिए मिसाल बन गई। लोग कहते, सम्मान की कीमत करोड़ों से नहीं तौली जाती, वो आत्मसम्मान और हिम्मत से बनती है। अनुराधा की कहानी ने साबित कर दिया कि प्यार के बिना जीवन चल सकता है, लेकिन आत्मसम्मान के बिना नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ अनुराधा की कहानी नहीं है, ये हर उस औरत की आवाज है जिसे कभी कमजोर समझा गया, लेकिन जिसने हालात बदल कर दिखा दिए। तो सोचिए जरा, अगर आपके सामने भी ऐसी स्थिति आए जहां रिश्ता और आत्मसम्मान के बीच चुनना पड़े, तो क्या आप भी अनुराधा की तरह आत्मसम्मान को चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक एक दूसरे पर भरोसा रखिए, रिश्तों की कीमत समझिए और अपनों को संभाल कर रखिए। जय हिंद, जय भारत।